बेटा पहले अपने को ये एक्सरसाइज डिस्कस करनी थी, अब अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो आई स्टिल कंटिन्यू विथ इट, ठीक है ना। एनीवन फॉर फोर्थ क्वेश्चन? बेटा 17 पॉइंट देख बेटा, अभी फोर्थ क्वेश्चन देख फट से तू। इन व्हाट रेशियो, अगर बोला है रेशियो नहीं पता है तो रेशियो को k/1 लो, ठीक है ना। कभी भी अगर रेशियो नहीं पता हो तो रेशियो को k/1 लेना है। ये 0.1/2,6 डिवाइड्स 3,5 एंड -7,9, तो रेशियो k/1 है। अब तूने फॉर्मूला लगा लिया, मे बी x3 इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा तेरा 1/2 इज इक्वल टू -7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1, तो k प्लस 1 की वैल्यू तेरी, अरे बाप रे, हाँ, इज इक्वल टू k प्लस 1 की वैल्यू तेरी -14k प्लस 6, तो 15k इक्वल टू 5, k की वैल्यू 1/3 आई, तो रेशियो तेरा 1/3:1 यानी 1:3 हो गया। समझा कि योग क्या हुआ है? फट से कर, मैं देखो 2 मिनट देना क्वेश्चन करने के लिए सिर्फ। फर्स्ट एक्सरसाइज है बेटा। वन 180 डिग्री क्या नहीं है वो, अब अपने लिए 180 डिग्री और 0 डिग्री से मान लेते ना। वैसे tan 180 और tan 0 भी अपने लिए 0 ही हो रहा है। वो चार्ट में मुझे ध्यान नहीं है, बनाता नहीं, मैंने बनाया था, उनके चार्ट में था नहीं था, मुझे वो ध्यान नहीं है। इन हाँ 0 डिग्री चल जाएगा, 180 डिग्री लिखना जरूरी नहीं है, 180 भी चल जाएगा। हो गया? यस। क्वेश्चन नंबर 5 एनीवन? मिड पॉइंट वाला क्वेश्चन जो है, नो। क्वेश्चन नंबर 6 एनीवन? ये अब भी ऐसा वाला पैटर्न सेंटर पॉइंट 10th स्टैंडर्ड के एग्जाम में पेपर में आया था। ये देख लो एक बार क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट वाला भी और सेकंड वाला भी। देखो पैरेललोग्राम का आपको ये ध्यान रखना है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ये ए बी सी डी जो है इसका डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो ए सी का मिड पॉइंट भी ओ है, बी डी का मिड पॉइंट भी ओ है, तो ये -1,1, ये 3,1, ये 2,2 है, मुझे डी निकालना है। तो देखो वो पागलपना नहीं करूंगा मैं, ए बी इक्वल टू सी डी, ए डी इक्वल टू बी सी कर भी लूंगा, आंसर आएगा, पर उसे बहुत समय लगेगा। ये तुम लोगों के पेपर में 1 मार्कर एमसीक्यू में आने के चांसेस बहुत हाई है। एंड अब ये अभी के सेंटर पॉइंट के पेपर में 3 मार्क का आया था पेपर 10th स्टैंडर्ड के, इसमें है 2 मार्क लाए को, पता नहीं 3 मार्क में क्यों डाल दिया था उन्होंने। तुम लोगों को 1 मार्क का आ सकता है। तो देखो मैंने क्या लिखा फट से, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो फिर इंप्लाइज मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी। ए सी का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा मेरा, -1 + 2/2, 1 + 2/2। दिस विल बिकम इक्वल टू, अगर ये x, y है, दैट विल बिकम इक्वल टू x + 3/2, y + 1/2। समझा ये चीज़ क्या हुई है? यहाँ से x और y इक्वल आ जाए, x और y की वैल्यू आ जाएगी, ये जो भी आंसर है उसको इससे इक्वेट करूँगा, ये जो भी आंसर है उसको इससे मैं इक्वेट करूँगा, ठीक है। हाँ बोल। क्या क्या क्या? हाँ मेरे को मिड पॉइंट नहीं पूछा था बेटा उसने मुझसे, उसने फोर्थ वर्टेक्स पूछा था फर्स्ट क्वेश्चन पे उसके, तो मैंने डायरेक्टली सॉल्व कर लिया। अब ये देखो अब गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम दिए हुए और डायगोनल्स कहाँ पे मीट हो रहा है वो दिया हुआ है आप लोगों को, मतलब अपने आप वो मिड पॉइंट बन जाएगा डायगोनल्स जहाँ मीट करते हैं। तो दिस इज 3,2, दिस इज -1,0, ठीक है। तुम्हारा मिड पॉइंट कहाँ पे मिल रहा है इसका, 2,-5 के ऊपर, तब तुम लोगों को ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, क्योंकि ये ए बी सी डी जो है उसमें ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला सी मिल जाएगा। ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, तो उससे तुमको डी मिल जाएगा। फाइन। युग समझा है क्या हुआ है? युग युग
गाइस कोई सॉल्व कर रहा है क्या क्वेश्चन को? तो मैं रुकता हूँ तो मैं आगे बढ़ता हूँ। कोई सॉल्व कर रहा है क्वेश्चन को? हाँ बेटा। हाँ चलो एग्जाम, अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 करा रहा हूँ। If this and this are the two vertices of a circle whose centroid is this, then find the third vertex. देखो अब ये मान लो x1 y1, ये x2 y2, थर्ड वर्टेक्स का x3 y3। तो फॉर्मूला क्या बनता है मेरा सेंट्रोइड का? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 इज इक्वल टू सेंट्रोइड वाला x का कोऑर्डिनेट। तुमको ये और ये पता है, इससे x3 की वैल्यू निकल जाएगी। सिमिलरली y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 4। तुमको y1 की वैल्यू पता है, y2 की वैल्यू पता है, y3 की वैल्यू तुमको मिल जाएगी इससे। ठीक है, एनीवन फॉर 7th क्वेश्चन? मैं रुकूं? कोई चाहता है 7th क्वेश्चन के रुको? नहीं, ग्रेट। अब गाइस क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए। इन व्हाट रेशियो, अगर रेशियो नहीं पता है तो रेशियो क्या लेंगे हम लोग? लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस। अगर पॉइंट इज ऑन वाई एक्सिस तो 0, y जैसा कुछ लेते हैं अपन लोग। तब ये देखो, ये पॉइंट है 3, 4, ये पॉइंट है -2, 1, ये पॉइंट है 0, y, रेशियो है k:1। ठीक है, तो x3 इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, इम्प्लाइज मेरे k की वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो बेटा मेरा रेशियो हो गया है 3:2। यहाँ तक लाइफ सेट है। अब इसके बाद में क्या है बच्चा लोग, हमें पूछा हुआ हमको ये y की वैल्यू बता दो। अब मुझे पता है मेरा रेशियो 3:2 हो रहा है, तो y इज इक्वल टू m/2 यानी 3 × 1 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, यहाँ तक है? कोई इशू? कोई चाहता है रुकूं मैं तो मैं रुकता हूँ, योग शुक्र जो भी है। एनीवन? युग चाहता है मैं रुकूं तो मैं रुकूंगा बेटा। हाँ दैट वॉज 11th का फर्स्ट सब पार्ट। सेकेंड सब पार्ट देख लो अब क्या है। फाइंड द रेशियो इन विच ये डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस इनटू दिस। देखो अभी तो रेशियो पूछा है, अब एक्चुअल में क्या है ना, अपने को रेशियो निकालने की आदत क्या है? k:1 लेने की आदत है, बट k उसने पहले से लिया हुआ है तो अपन कुछ और ले लेंगे, m:1 ले लेंगे। चलो ठीक है, ये k,6 है, ये -4,3 है, ये 2,8 है। मैंने रेशियो कुछ m:1 माना है। अब मैं y3 इज इक्वल टू m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n कर रहा हूँ। 6m + 6 इज इक्वल टू 8m + 3, 2m इज इक्वल टू 3, तो m की वैल्यू 3/2 हो रही है। तो मेरा रेशियो कितना हो गया है? 3:2। अब मैं k की वैल्यू निकालूंगा तो mx2 + nx1 अपॉन m + n, मतलब 3 × 2 6 -4 × 2 8 अपॉन ये 5। ठीक है ना, तो आंसर कुछ आ रहा है -2/5। तो मेरा पॉइंट क्या हो गया है? k की वैल्यू -2/5 भी हो गई है। युग रुका हूँ मैं, फट से कर बेटा सॉल्व इसको। दैट वॉज क्वेश्चन नंबर 11। 12th क्वेश्चन देखो, ये 3 वर्टाइसेस दिए गए हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन फ्रॉम ए। मीडियन समझता है क्या होता है? ये देखो, ये ए है, ये बी है, ये सी है मेरा। ये क्या है? -1,3, ये है 1, -1, ये है 5,1। मीडियन ए डी जो है बेटा मेरा, वो क्या होने वाला है? इसको इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाला है। तो देखो पहले मेरे को डी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। डी मेरा मिड पॉइंट थ्योरम से निकलेगा। क्या हो जाएगा वो? 1 + 5/2 मतलब हो जाएगा 3, -1 + 1/2 यानी 0। अब ये ए डी का डिस्टेंस फार्मूला से लेंथ निकाल सकता हूँ मैं। आई थिंक उससे लेंथ आ रहा है इसका 5 यूनिट्स। √3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर यानी 16 + 9 मतलब √25 मतलब 5 यूनिट्स। समझाए योग?
फट से करो। ये था क्वेश्चन नंबर 12th। क्वेश्चन नंबर 13th देखिए बच्चा लोग। इफ अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल इज दिस एंड द मिड पॉइंट्स ऑफ द अदर टू वर्टाइसेस आर ये, देन फाइंड द सेंट्रोइड। बेटा बातें मत कीजिए प्लीज। ये देखो तुम लोगों को एक ये तो दिया गया है 1,1 और इसी के थ्रू के जो दो वो है साइड उसके मिड पॉइंट्स दिया है -1,2 एंड 3,2। अब तुम लोग ये क्योंकि मिड पॉइंट है थर्ड तीनों बचे हुए दोनों वर्टेक्स निकाल सकते हो। -3,3 निकलेगा, ये 5,3 निकलेगा। अब सेंट्रोइड निकालना है x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। समझे क्या हुआ है? युग हो जाएगा तो बोलना भाई। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 13th, करेक्ट। 14th आप लोग कहते कटा हुआ है इसलिए मैंने उसके बाद स्ट्रेस मैंने पढ़ा ही नहीं अभी तक, क्वेश्चन छोड़ दो 14th वाला। 15th यस। अब ये एरिया वाला है, एरिया किया है युग तूने सॉल्व? हाँ सर एरिया वाला। ये देखो वैसे ये क्वेश्चन अच्छा है 15th वाला। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल जिनके वर्टाइसेस ये है, फाइन। और इसका ये अगर मान लो आपको कोलिनियर शो करना है तो पी की वैल्यू या तो ये रहने वाली है। पहले अपन एरिया निकालते हैं सिंपल सा, फाइन। मुझे चिराग मुझे पहले तीनों कोऑर्डिनेट्स बता बेटा। p + 1,1 आगे 2p + 1, हाँ और ये 2p। देखो हमारा फॉर्मूला क्या था एरिया का, हाफ मॉड्यूलस के अंदर x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। यहाँ तक ठीक है। हाफ x1 जो भी है p + 1 ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो 3 - 2p प्लस x2 ने 2p + 1 2p - 1 x3 मतलब 2p + 2 इंटू 1 - 3, करेक्ट। हाफ। अब देखो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ मैं, तो 3p - 2p² + 3 - 6p, नहीं -6p कहाँ से हो गया, -2p। यहाँ पे 2p + 1 इंटू 2p - 1 मतलब 4p² - 1। ये देखो ये तो इक्वल टू -2 हो रहा था, अब वो मल्टीप्लिकेशन में किया मैं तो -4p - 4। कोई इशू है यहाँ पे किसी को? हाफ ये हो रहा है 2p², 3 ये 1 -3 हो चुका है, ठीक है ना, -3p 3 2 -2, ठीक है। ये इतना एरिया आ रहा था मेरा। अब बोला है कि अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है अगर, तो बताओ p की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो इम्प्लाइज एरिया की वैल्यू 0 हो जाएगी मेरी, तो वो 0, हाँ सॉरी नहीं यहाँ पे शो दैट नहीं, देख सुन देख क्वेश्चन कैसा है। पहले क्वेश्चन ये है फाइंड द एरिया एंड शो दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर इफ ये है। तो अगर ये डालोगे तो आपको शो करना है कि वो 0 आएगा। तो वैसा नहीं करना तूने कभी भी, देखो बताना रहेगा कब कब वो कोलिनियर हो जाएंगे। तो बोलना इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो एरिया 0 है तेरा, मतलब तेरा 2p² - 3p - 2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। मेरे को स्प्लिटिंग दिख रहा था इसलिए स्प्लिटिंग पे गया, नहीं दिखते रहता तो मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे जाता था मेरे।
या फिर -1/2, वही बोला है क्या उसने? हाँ, समझाया क्या हुआ है? जिन लोगों का नहीं हुआ था, कोई अटेम्प्ट करना चाहता है अभी, तो हम गिविंग यू टाइम। मेरे को पहले बता दो कौन अटेम्प्ट कर रहा है, तो उनका रुकता हूँ। कोई कर रहा है अटेम्प्ट? युग कर रहा है अटेम्प्ट बेटा? सॉरी आना। चलो फिर आगे बढ़। सूर्यन तू कर रहा है क्या? हाँ, एक सेकंड रुको, देखना। ठीक है बेटा। हाँ ठीक है, हमारे यहाँ आते हैं पार्टी। ठीक है ना? चलो अभी दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 15। अब देखो ये वाला क्वेश्चन ना 16th वाला सबसे बोर क्वेश्चन में से तुम्हारे सिलेबस का। तुमको क्वाड्रिलैटरल दिया हुआ है, 4 पॉइंट्स इसके, उसका एरिया निकालना है। ठीक है, क्या करोगे? परफेक्ट, 2 ट्राइंगल में डिवाइड करना पड़ेगा उसको। तो तुम ऐसे ट्राइंगल में डिवाइड करो या ऐसे ट्राइंगल में डिवाइड करो, तुम्हारे ऊपर है। मैंने मान लो ये ट्राइंगल में डिवाइड किया, x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4। पहले ये ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़ेगा तुम लोगों को अलग से मॉड में, ये ट्राइंगल का अलग से निकालना पड़ेगा मॉड में, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। क्या बच्चा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये पैरेललोग्राम नहीं है बेटा कि डायगोनल डिवाइड इनटू 2 ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। नहीं, एक रैंडम कुछ है। ठीक है, यहाँ तक है, कोई इशू? दिस वॉज एग्जाम्पल नंबर, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 कल डिस्कस करूँगा, मैं बोर हो गया हूँ। ठीक है ना? जिन लोगों का 17 18 अटेम्प्टेड नहीं है करके आना, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन पूछने के चांसेस है। अगर पिछले एक्सरसाइजेस में से कुछ पूछना है तो मेरे जैसा इंसान यहाँ से इसलिए पूछा कि 10th में यही एक पार्ट था जो कट गया था, तो वो चीज़ के ऊपर टेस्ट करूँ मैं तुम्हारे को। बचा हुआ सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला तो तुमको एक्जैक्टली वही था। राजा हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड के बच्चों का, जो लोग थोड़े शार्प थे, उन लोगों को ये वर्कशीट नहीं पूरी की पूरी दी सॉल्व करने के लिए। दे वर एबल टू सॉल्व एवरीथिंग। इनफैक्ट आप लोग भी कर लिए होते अगर लास्ट ईयर करवाया होता तो, बट जस्ट क्योंकि तब तुमको पता था। अभी तुम लोगों को वापस भूल गए थे, वापस स्टार्ट किया, इसलिए थोड़ा इशू आया था। चलो अब ये वाली एक्सरसाइज के ऊपर थे हम लोग। यस, इसके आप लोगों को क्वेश्चंस दिए गए थे होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट सब पार्ट एनीवन, सेकेंड एनीवन, थर्ड, फोर्थ। व्हाट इज द स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस? 0। पैरेलल टू वाई एक्सिस? नॉट डिवाइड। 90 डिग्री नहीं, स्लोप है आपको वो नहीं बताना है। हाँ, 0 रहेगा। अच्छा ठीक है, अगर इंक्लिनेशन पूछता तो वो जो तो है 90 डिग्री तो सही हो जाता। फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन हुज इंक्लिनेशन इज 30 डिग्रीज, 1/√3। 120 डिग्रीज -√3। देखो 120 का -√3 आएगा। 135 डिग्रीज -1, 90 डिग्रीज नॉट डिफाइंड। अगर स्लोप 1/√3 है तो इंक्लिनेशन क्या है? 1 है तो -1 है तो 120 नहीं 135 हो जाए। √3 है तो 60, -√3 है तो, और 0 है तो 0 या 180, बट 0 लिख देना। ठीक है ना? नॉट दैट 180 गलत हो जाएगा। अ लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। डज इट मेक एन अक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल? तो एक बार ये चीज सुन लो आप लोग। अगर स्लोप पॉजिटिव आता है तो वो अक्यूट एंगल बनाता है, और अगर स्लोप नेगेटिव आता है तो वो ऑब्ट्यूस एंगल बनाता है। तो तुम लोगों ने जो कल कुछ पॉइंटर्स या नोट्स जैसे बनाए थे ना एक पेज पे, वहां पे ये पॉइंट लिख लो। इफ m इज पॉजिटिव देन अक्यूट एंगल, इफ m इज नेगेटिव देन इट इज एन ऑब्ट्यूस एंगल। इसका स्लोप कैलकुलेट करना है। -5 -6 अपॉन -2 -4, तो ये हो रहा है 1 अपॉन -6 हो रहा है। मैं तो नेगेटिव आ रहा है तो ऑब्ट्यूस है। क्वेश्चन 5 चल रहा है बच्चा अपना। क्या होमवर्क है? पूरी एक्सरसाइज थी। अच्छा, फट 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 होने वाली एक्सरसाइज क्वेश्चन होमवर्क में से। क्या एक्यूट तब होगा जब स्लोप तेरा पॉजिटिव है, और ऑब्ट्यूस तब होगा जब तेरा स्लोप नेगेटिव है। और
अगर मैच आगे बढ़ी नहीं तो टाई है। इंडिया डीएलएस के एग्जैक्टली उस पर तो टाई हो जाएगी मैच। बारिश हो गई। नहीं बारिश हो गई है और अच्छी खासी हैवी रेंज हो रही है भाई, ऐसा है। अगर मैच टाई हो तो हाँ सीरीज इंडिया जीत गई, मैच टाई हो गई। हाँ। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 6 एनीवन, क्वेश्चन नंबर 7 एनीवन, कौन सा क्वेश्चन नंबर 7 में देख, ये दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट क्या निकला तेरा? ए पापी वो ओरिजिन था 0 0 5/2 कॉमा हाँ 5/2 कॉमा दिस प्लस दिस, हाँ -3/2 ये करेक्ट है, ठीक है। और ओरिजिन क्या था? 0,0 था, तुम निकालोगे तो -3/2 डिवाइडेड बाय 5/2, तो आंसर -3/5 आ जाएगा स्लोप तुम्हारा। बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। यहाँ तक है, ठीक है लाइफ। ये चीज़ें अपन लोगों ने कल तक के किया हुआ था, स्लोप वगैरह का। उसका ओरिजिन, वो मिड पॉइंट जो वो पॉइंट और ओरिजिन यानी 0,0 का स्लोप निकाला अपन लोगों ने बच्चा। अब बेटा अपन लोग थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। देखो गाइस, दो लाइंस के बीच का स्लोप, एक बार को बुक दिखाना है, इसमें कुछ मिस किया हुआ है फोटो में शायद से। भर भर के 250 चीज़ें मिस कर दी अपने चिराग ने। नहीं थी बेटा, इन्हें वो एक्सप्लेनेशन देगा ना, पर कोई बात नहीं। चलिए गाइस, अब आप लोग अगेन नए पेज पे एक आ जाएंगे, वहाँ पे कुछ आपको पॉइंटर्स जो लिखा रहा हूँ आप वो पॉइंट्स लिख लेंगे, ठीक है। क्या बेटा, मैंने नहीं समझा, पास बोलो है क्या? चल नेवर माइंड, मैं बता देता हूँ तुमको। अब ये देखो, अपने अगर दो लाइंस बनाए मैंने, जो दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसके बीच में दो एंगल्स बन रहे हैं, वैसे 4 बन रहे हैं बट चल ये देखो, एक ये मान लो अल्फ़ा है और ये मान लो बीटा है, तो ये जो ये भी अल्फ़ा हो जाएगा, ये बीटा ही रह जाएगा ना वर्टिकली अपोजिट से, ठीक है। अब ऑब्वियसली ये प्लस ये 180 होता है, आई एम प्रीटी अवेयर अबाउट इट, बट देखो ये मेरा अक्यूट एंगल हो रहा है, ये मेरा ऑब्ट्यूस एंगल हो रहा है, फाइन। ये अगर लाइन का स्लोप है m1, ये लाइन का स्लोप अगर m2 है, अगर मुझे इसका अक्यूट एंगल पूछा जा रहा है, दो लाइंस के बीच में मेरा जो अक्यूट एंगल बनेगा अगर वो पूछा जा रहा है, तो tan अल्फ़ा जो हो रहा है, जो कि अक्यूट है मेरा, वो जाता है मॉड्यूलस ऑफ m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2 के बराबर। सर कैसे हुआ? मत स्ट्रेस लो। tan a माइनस बी इज tan a माइनस tan b द होल ओवर 1 प्लस tan a tan b, वहीं से आया है ये, बट स्ट्रेस मत लो उसका, ठीक है यहाँ तक है। और यही अगर मुझे मान लो इन दोनों के बीच का ऑब्ट्यूस एंगल चाहिए था, tan बीटा दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ m1 माइनस m2 द होल ओवर 1 प्लस m1 m2 के बराबर। ऑब्वियसली अक्यूट एंगल तभी था ना जब वो पॉजिटिव आता था आंसर, और ऑब्ट्यूस एंगल तभी था जब वो नेगेटिव आता था मेरा आंसर। समझे चीज़ क्या हुई है? पहले ये दोनों चीज़ें लिख लो आप लोग। नहीं 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 नहीं, बहुत टाइम हो चीज़ों का तो। हाँ आएगा आएगा बेटा, क्वेश्चन आएगा, तुमको समझ में आ जाएगा सब कुछ। अरे ये बड़ी कॉपी मेंटेन करना है जब फ्री हैंड से ना सारा, एक लाइन का तम स्केल है नहीं तो दूसरी पेन से स्केल बनाते हैं, उसको क्या पता कर रहा था। हाँ वही बोल रहा हूँ बेटा, अलग है तू। स्कूल गया है क्या वो? हाँ क्या बेटा? नहीं बेटा, किस चीज़ के लिए? स्टॉल लगाने के लिए लगा ले। हाँ हम लगा सकते हैं। किसको? तेरे को एक रुपए ना दूँ कभी मैं लाइफ में 30%।
ट्यूशन उसी टाइम पर मैं जिस टाइम पर फ्री रहूंगा। लेकिन तो 59 में ओके तू इसका बराबर पे तो फ्री चीजें मिलेंगी सर तो है ना सर। हाँ बेटा हाँ, रुक जा तू थोड़ी देर रुक जा तू। क्या करता है यार कौन नहीं करता नहीं यार माता नहीं नहीं बड़ा सॉर्टेड था अभी मैच का। जो लोगों को क्रिकेट फुटबॉल दोनों पसंद है, क्रिकेट मैच बंद हुई जिससे फुटबॉल मैच शुरू हो जाए इनकी। बहुत ही सॉर्टेड है लाइफ सही। आपको दोनों पसंद है। नहीं मैं फुटबॉल देखता नहीं, बट मैं इस बार सोचा है फॉलो करने का, बट अब कैसे करें। बहुत बहुत दर्द है भाई ज़िंदगी में। चलिए अब सुनो प्लीज़, अब थोड़ा ध्यान देना। तुम लोगों को बेसिकली एंगल एक्यूट एंगल ही पूछता है, ऑब्ट्यूज पूछ दिया तो कोई ऐसा स्ट्रेस आता है लाइफ में, अपन देखेंगे क्वेश्चन में। अगर मैं बोल दूं दो लाइनें पैरेलल है, मतलब क्या हो जाएगा, उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा। तूने बिल्कुल सही बोल चुका बेटू, हाँ क्या हो जाएगा एंगल के 0 हो जाएगा। तो देखो बेसिकली मेरा अल्फ़ा तब 0 हो जाएगा, तो मेरा tan अल्फ़ा भी 0 हो जाएगा, यानी 0 इज इक्वल टू मॉड m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2 हो जाएगा। ये कब पॉसिबल होगा, जब m1 और m2 इक्वल हो जाएगा। इतना मैथमेटिक्स लगाने की जगह पे तुम डायरेक्टली यही सोचो ना, अगर दो लाइनें पैरेलल है तो दोनों की स्लोप सेम होने वाली है। तो तुम लोग अभी ये पॉइंट एक लिखोगे नीचे यहाँ पे, और ये पॉइंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो लिख रहे हैं अपन लोग। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल तो m1 इज इक्वल टू m2। जो लोग ऑनलाइन है, मैं न्यू मीटिंग क्रिएट कर रहा हूँ, फट से रीजॉइन करो बच्चा लोग। वही हो गया ना दोनों स्लोप्स का डिफरेंस। क्या 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 दोनों का जो स्लोप आ रहा है एक एक्सिस से दोनों का डिफरेंस निकालो तो वो होता है। अगर जो दो एंगल, जो दो लाइनें जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है उनके बीच का जो एंगल, एक अक्यूट एंगल बनेगा, एक ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा तेरा। तो जो अक्यूट एंगल है वो अक्यूट एंगल अगर तू अल्फा बोल रहा है तो tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2 होता है। अगर ऑब्ट्यूज बोलेगा तो वही आंसर जो भी आएगा वो नेगेटिव में कोट करना पड़ेगा, इसलिए माइनस मॉड्यूलस ऑफ m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2। वैसे अगर दो पैरेलल स्लोप है तो उनका वो जीरो कैसे होगा। दो पैरेलल स्लोप से तो उनके बीच का एंगल सेम हो गया ना बेटा। एंगल सेम होगा हाँ। बट उनका एंगल जीरो क्यों ले रहे हैं। उनका एंगल 0 कहाँ दिया हमने, अपन अल्फा ले रहे हैं 0, उनके बीच का एंगल 0। देख एक ये है एक ये है, हाँ तो वही बोल रहा हूँ ना। तो अब इसको तू पैरेलल लाइंस को तू उठा के रख सकता है एक दूसरे के ऊपर, ऐसा कैसे भी रख सकता है तू। ठीक है यहाँ तक है। तो अभी हम लोगों ने दो चीज़ें सीख चुकी है। पहला एंगल देख चुका है हम लोगों ने, क्या एंगल होता है, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2। ये अक्यूट रहता है, वही आंसर अगर नेगेटिव में लिख दूंगा तो वो एंगल ऑब्ट्यूज एंगल के बराबर होना शुरू हो जाएगा, tan अल्फा वैसा होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी अभी, क्या सीखी, अगर दो लाइनें पैरेलल तो दोनों के स्लोप सिमिलर नहीं मेरे भाई, इक्वल है। ठीक है, अब वैसे ही अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर है, ठीक है, एक ये लाइन है एक ये लाइन है, तो ये एंगल अल्फा हो जाएगा मेरा, करेक्ट। तो अल्फा अगर मेरा 90 के बराबर हो रहा है तो मेरा tan अल्फा जो कि tan 90 के बराबर है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर मेरा 0 होना चाहिए, मतलब ये 0 हो जाएगा। तो m1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू 0 है, तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 है। सब कुछ समझा नहीं क्या किया, छोड़ो समझो भी मत, तुम सिर्फ ये चीज़ अब ध्यान रख लो। दो पॉइंटर्स अपने जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है ये पूरे एक्सरसाइज के लिए, अगर दो लाइनें पैरेलल है तो स्लोप इक्वल होता है, और इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 हो जाता है। समझ में तो आ रहा है लेकिन उसका प्रोसेस नहीं धीरे धीरे एग्जाम्पल से देखेगा ना समझा, रट के चलो जो बता रहा हूँ। अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर है
तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा। अब ये जो क्रिश बोल रहा है ये समझ में नहीं आया, तूने पिछला वाला कैसे समझा कि सर हाँ दोनों का चढ़ाव एक जैसा है तो स्लोप तो ऑब्वियसली एक जैसा होगा। तूने वो मैथमेटिकली नहीं सोचा था, जो वो कोई और शायद सरीना है कोई और वो कर रहे थे वहाँ से, ठीक है। तो अगर मैथमेटिकली देखेगा तो वो tan अल्फा की वैल्यू m1 - m2 ओवर 1 + m1 m2 की वैल्यू 0 हो रही है तो m1 = m2 हो रहा था, और अगर 1/0 जैसी हो रही है मान लो तो नीचे वाला जो था 1 + m1 m2 = 0 यानी m1 × m2 = -1 वो आ रहा था। तो वैसे ही याद रख अब तू कि अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर अगर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट तेरा -1 होने वाला है। ये हमको भी डेरिवेशन जो देखो बताया ना मैंने, ये जब हम लोग जेई के लिए प्रिपेयर करते तब हमको बताया गया था, बट हमको फट से भी बोला था। ये 2 पॉइंट याद रखो बच्चा, तुम्हारे को ऊपर का याद हो नहीं हो कि कैसे डिराइव हुआ है वो। दे वोंट आस्क यू फॉर डेरिवेशन बट दे आर गोइंग टू आस्क यू एटलीस्ट 20 और 25 टाइम्स क्वेश्चंस में यही एक्सरसाइज नहीं आगे के जहाँ पे ये दोनों में से कोई एक यूज़ होने वाला है बच्चा अपना। उसको बस अपन ने नॉन डिफाइन किया, तो नॉन डिफाइन तभी होता है जब डिनोमिनेटर 0 होता है। तो आपने डिनोमिनेटर को 0 से इक्वेट किया। हाँ ठीक है, ये पॉइंट लिख लिया। अब एक और चीज़ सुनो, देखो आप लोगों को याद है कि ये चीज़ अपन लोग 3 पॉइंट्स ऑफ कोलिनियर अगर बताना है तो अपन 2 तरीके सीख चुके थे। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए बी प्लस बी सी = AC बताया था हम लोगों ने, ये एक तरीका था। नेक्स्ट एक और तरीका देखा था अपन ने, इन तीनों के ट्राइंगल जैसा बोल के एरिया = 0 कर दो, ये एरिया 0 आ गया तो हो जाएगा। अब मैं एक और बता रहा हूँ, देखो अगर ए बी का स्लोप और सी डी का स्लोप इक्वल है तो दोनों पैरेलल है। अगर ए बी और सी डी का स्लोप इक्वल है तो पैरेलल है, बट अगर ए बी और बी सी का स्लोप इक्वल है तो मैं पैरेलल कैसे बोलूँगा? यार बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो ही रहा है ना, तो इसका सिर्फ एक ही स्कोप बचता है क्या, कि वो एक स्ट्रेट लाइन बना रहे होगे, ठीक है। तो एक पॉइंट और यहाँ पे आप लोग लिख लो, ओवरलैपिंग है ना, वो स्ट्रेट लाइन, ये तीनों कोलिनियरी हो गए ना। इफ स्लोप ए बी = स्लोप बी सी, मतलब ए बी सी बन गए मेरे कोलिनियर। Shut up, thank you. वैसे डानी को अच्छा पढ़ाते पर स्लो चलता है, स्कूल से टीचर चलिए चलिए जल्दी जल्दी करो बेटा प्लीज़। चलो गाइस इसके एक्सरसाइज पे बढ़े, शांत शांत शांत। अब ये देखो, जिन लोगों को कुछ कुछ चीज़ें समझी नहीं थी उनके लिए क्या बोल रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड लाइन जॉइनिंग ये। पहले बताओ एक्स एक्सिस का स्लोप क्या रहता है? स्लोप 0 रहता है बेटा, ठीक है। तो मेरा पहले लाइन का स्लोप हो गया है 0, ठीक है। दूसरे लाइन का स्लोप मुझे निकालना पड़ेगा, तो वो कितना आ रहा है -2 -1 ओवर 4 -3, तो यार -1/1 यानी -1 के बराबर आ जा रहा है मेरा, यहाँ तक है, ठीक है। अब मेरे को कभी भी सिंपल सा एंगल ही पूछा गया है ना तो मैं अक्यूट एंगल निकालूंगा, फाइन। तो अब मेरा tan अल्फा इज गोइंग टू बी इक्वल टू m1 - m2 ओवर 1 + m1 × m2। तो देखो ये हो जाएगा 0 -1 ओवर 1 + 0 × -1। तो tan अल्फा की वैल्यू हो रही है 1/0, यानी tan अल्फा मेरा 1 के बराबर रहा है। कब tan अल्फा 1 के बराबर होता था मेरा? जब अल्फा 45 डिग्री रहता था, तो बस अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री। मतलब वो दोनों लाइंस के बीच में ना, एक्स एक्सिस और ये वाले जो भी पॉइंट्स को जोड़ने वाली जो लाइन रहेगी उसके बीच में कैसा एंगल रहेगा? 45 डिग्री रहने वाला है। समझा चीज़ क्या हुआ है? 1/1 इज 1, 1/0 गलती से बोल दिया सॉरी मैंने, 1 आ रहा है, ठीक है ना। तो देखो हमें बस दो लाइंस जो है उनके स्लोप चाहिए, एक m1 रहेगा एक m2 रहेगा। हम फॉर्मूला में डालेंगे तो उसे tan अल्फा मिल जाएगा। अब तुम्हारे एज में
tan अल्फा की वैल्यू क्यूट वाले जो तुमको एंगल्स पता है ना, एंड जो वैल्यूज पता है 0, 1/√3, 1, √3 नॉट डिफाइंड, ये इनका माइनस वाली वैल्यूज ही आने वाली है। इट विल नेवर हैपन कि तुम लोगों को कोई और आ जाए, ठीक है। ये लो फट से करो एग्जाम्पल को सॉल्व। 12th में नहीं है, tan 1 नहीं है, बट तुम्हारे को ये सब चीज़ें काम में आएगी। 12th में बहुत ग्रांटेड लेके इसको आगे बढ़ाया जाता है। हो गया गाइस ये? चलिए वही, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग। एंगल बिटवीन टू लाइंस इज 45 और एक का स्लोप ये है, तो दूसरे का स्लोप बताओ। अब तुम लोगों को बेसिकली अल्फा या थीटा जो भी बोलता है ये पता है, तुमको m1 पता है, तुमसे m2 पूछ रहा है, तो तुमने लगाया अपना tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा ही लिखना शुरू करूँगा मैं, वो थीटा रहता तो हाँ, इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2, मतलब tan 45 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1/2 माइनस m2 द होल ओवर 1 प्लस 1/2 m2। tan 45 का मतलब 1 हो रहा है, इज इक्वल टू नीचे यहाँ पे एलसीएम ले रहा हूँ मैं, तो 1 माइनस 2m2/2 द होल डिवाइड बाय 2 प्लस m2/2। वो 2 मेरा कट जाएगा, तो हम लेफ्ट विथ वॉट 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1 माइनस 2m2 ओवर 2 प्लस m2। अगर मॉड x की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू क्या क्या होती थी, 1 और -1 होती थी, तो वैसे ही मुझे अब यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा, विच इम्प्लाइज 1 माइनस 2 टाइम्स m2 ओवर 2 प्लस m2 इज इक्वल टू 1, या फिर 1 माइनस 2 m2 ओवर 2 प्लस m2 इज इक्वल टू -1। अब मैंने रियलाइज़ किया वो m2 लिखना बहुत ना मेरी जान खा रहा था। स्लोप जो सेकेंड वाला उसको x मान लो यार, ठीक है ना, वो m2 लिखते लिखते मेरा दिमाग खराब हो गया था। तो दूसरे की स्लोप को कुछ भी तुम x मान लो तो वो बेसिकली इक्वेशन बन जाएगा 1 माइनस 2x अपॉन 2 प्लस x इज इक्वल टू 1 या -1। समझाया क्या हुआ है? तेरे को ये समझा था, उससे ये tan 45 के लिए 1 आई थी, ये अपॉन 1 था, ये भी अपॉन 1 था, एलसीएम लिया मैंने, तो 1 माइनस 2m2 द होल बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस m2/2, ये और ये कट गया मेरा, तो उसके बाद में मेरा ये चीज़ ऐसी बन गई है। मॉड x की वैल्यू अगर 1 होती है तो x की वैल्यू 1 भी चलेगी, -1 भी चलेगी, तो वही लिखा है मेरी x की वैल्यू या तो 1 या तो -1 के बराबर। ये अंदर का है, अब इससे आगे सॉल्व करना पड़ेगा लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल जैसा। इसको सॉल्व करूँगा अगर मैं, तो 1 माइनस 2m2 इज इक्वल टू 2 प्लस m2, इधर उधर करूँगा मैं, तो 1 इज इक्वल टू -3m2, तो m2 की वैल्यू -1 ओवर 3 आ रही है। और फिर इसको सॉल्व करूँगा मैं, तो 1 माइनस 2m2 इज इक्वल टू -2 माइनस m2, तो उससे सॉल्व करना पड़ेगा। समझा देखो क्या बोला मैंने? हाँ चिराग, इस इक्वेशन को पहले एक बार सॉल्व कर लो और फिर एक बार इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो।
ट्राई करो बेटा फट से इसको, छापना मत, खुद से करना, एक्सरसाइज खुद से ही करनी है। कल का सेशन प्लीज़ जो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, योग सूरजन दोनों, प्लीज़ ऑफलाइन करने की कोशिश करना। सेशन का बस लेवल बढ़ते जाएगा अब। हाँ बेटा सर कल तो ऑफलाइन कर दो। हाँ बेटा युग बोला कल से ऑफलाइन करूँगा और भाग गया। युग बोला सर क्या है सूरजन, एक से -1/3 आएगा। माइनस वाले से आ रहा है। -1/3 देख 1 - 2 उसको x बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना, ओवर 2 + x = 1, तो 1 - 2x = 2 + x, तो -3x = 1, x = -1/3। रे 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 सेडानी, तो तू इतना बकवास गेम खेल रहा है उसमें भी है। हाँ m2 की वैल्यू 3 या फिर -1/3 आ रही है। बढ़ेगा इस आगे। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 3, शांत, ओए 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 शांत प्लीज रे, शांत, ध्यान दो। द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। तो अगर एक की स्लोप m है तो दूसरे की स्लोप 2m टाइप है। इफ द टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन देम इज 1/3। अब देखो इसने कुछ तो भी, अगर एंगल है थीटा तो टेंजेंट का मतलब टैन होता था, याद है आप लोगों को, 10th में था टैन का फुल फॉर्म टेंजेंट था। तो वो इफ द टैन ऑफ द एंगल बिटवीन एम, टैन थीटा की वैल्यू 1/3 दिया हुआ उसने पहले से। तो बताओ स्लोप क्या हो जाएगी। तो कुछ नहीं, तुमने अपना फॉर्मूला लगाया, टैन थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 - m2 ओवर 1 + m1 m2। तो ये हो गया 1/3 इज इक्वल्स टू m - 2m ओवर 1 + m × 2m। 1/3 इक्वल्स टू -m ओवर 1 + 2m² का मॉड। फिर वही अपना गाना, या तो ये इक्वल्स टू 1/3 या फिर ये इक्वल्स टू -1/3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, उससे m के अलग अलग कुछ वेरिड वैल्यूज़ लग रही है मुझे आते हुए। निकालो एक बार, देखो क्या क्या हो रहा है। नहीं नहीं एक और करेंगे। फटते थर्ड वाला करो बच्चा लोग प्लीज़।
क्या क्या क्या? वो भी चल जाएगा। हाँ हाँ, तो m इसलिए मैंने m लिया है ना बच्चा, मैंने m एंड 2m ले लिया है। वो ठीक है, तू x एंड 2x में ले ले, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या होगा लाहौट, इतना क्या सोचा है डीप थॉट्स में? तो समझ रहा है भाई मेरे? वैसे देख लो, जो जस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ, ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, ये एंड ये। इससे एक सेट ऑफ आंसर आएगा m का। मान लो इससे सेट ऑफ आंसर था 1 एंड 5, तो अगर m की वैल्यू 1 है तो एक स्लोप 1 हुआ, दूसरा वैल्यू 2 हो जाएगा, ठीक है ना? m एंड 2m था। अगर m की वैल्यू 5 है तो एक स्लोप 5 हो जाएगा, दूसरा स्लोप 10 हो जाएगा। यहाँ से तुम्हारे आंसर्स आते हैं मान लो 3 एंड 9 कुछ, तो अगर एक m की वैल्यू 3 है तो दूसरा स्लोप 6 हो जाएगा, और एक m की वैल्यू अगर 9 है तो दूसरा स्लोप तुम्हारा 18 हो जाएगा। तुम्हारे 4 सेट ऑफ आंसर्स हो रहे हैं टोटल मिला के। झूठ थोड़ी बोल रहे थे बेटा हम लोग। तीन नहीं 4 आने चाहिए, मतलब 2 का माइनस में 2 आ नहीं एक का 1/2 हो रहा होगा। अच्छा हाँ 1/2 सॉरी, 2 लीनियर इक्वेशन है वो उनसे तो 2 लीनियर नहीं आ रहे बेटा, 2 क्वाड्रेटिक आ रहे हैं। एक क्वाड्रेटिक के 2 आंसर हुए, तो जो 2 आंसर्स है पहले एक लेगा तो उससे तेरा एक पेयर ऑफ आंसर बनेगा, दूसरा लेगा तो दूसरा पेयर ऑफ आंसर बनेगा। देख जैसे कि जब मैंने पहला ये क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया था तो m की वैल्यू या तो -1 आई थी या फिर m की वैल्यू मेरी -1/2 आई थी। तो अगर m की वैल्यू -1 है तो -1 एंड 2m यानी -2 हो जाएगी, और अगर m की वैल्यू -1/2 है तो मेरे स्लोप्स -1/2 एंड -1 हो जाएगा। फिर वैसे ही यहाँ के भी करने पड़ेगा मुझे। देख ले बेटा ये यहाँ पे वो पूरा सेट ऑफ। x निकाल लिया सर, अब 2x बाद में निकालेंगे। सर ये आखिरी क्वेश्चन है। हाँ बेटा अब तुमने जिस स्पीड में किया अब तो आखिरी रखना ही पड़ेगा बेटा। प्लीज अपने होमवर्क लिख लीजिए, होमवर्क सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 6, बस और क्या दूं बेटा? बस क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क है। कल का अपन लोग सेशन में ये पूरे के पूरे खत्म करेंगे। इजी बचे क्वेश्चंस आगे के, स्ट्रेस नहीं आएगा इनका, ठीक है?
चलो बाय गाइस। पे पेंस